हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सरकार नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत कोई भी संख्या जो अंकों में लिखा हुआ है तो हम किस तरह उनको शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या में जो अंक लिखे होते हैं उनके अलग अलग स्थानों के नाम होते हैं और अलग अलग स्थानों के कुछ वैल्यू होते हैं, मान होते हैं, जिसे स्थानीय मान कहा जाता है। आप लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि किसी भी संख्या में जब कोई अंक अलग अलग स्थान में होता है तो किस तरह उसका मान बदल जाता है और किस तरह कौन सा अंक कौन से स्थान में है तो उसको क्या पढ़ना है, ये भी मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हुए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला संख्या है 628। अब हमने कैसे में जाना भाई ये 628 लिखा है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, इसको मैंने 600 क्यों बोला, क्योंकि देखो ये सैकड़ा के स्थान पर है। सैकड़ा को पढ़ते समय क्या पढ़ना है, 100 पढ़ना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा में 6 है और जब सैकड़ा के स्थान पर कोई भी अंक रहेगा तो उसको पढ़ते समय या लिखते समय 100 पढ़ना है या 100 लिखना है। तो ये अंक को लिख दिए, यहाँ क्या लिखेंगे, 6। ध्यान रखना है, ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में हम लोग 6 बोलते हैं, तो हम इस तरह उसको 6 नहीं लिखेंगे। ये 6 में आय की मात्रा 6 ऐसा नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में किसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए कहता हूँ देखना, तो उस चीज़ को अपने कॉपी में नोट करते जाना, ठीक, और उसमें गलती नहीं करना है आगे से। तो इसको हमेशा 6 पढ़ना है और 6 लिखना है, ठीक। तो ये 6 हो गया। अब किस स्थान पर है भाई ये, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा को पढ़ते या लिखते समय क्या करते हैं, 100 बोलते हैं। तो 600 हो गया। और पिछले वीडियो में ही बताया था मैं, इकाई दहाई के स्थान पर जो अंक लिखा है उस संख्या का नाम मिलाकर के बनता है। तो इस तरह ये 2 दहाई यानी 20, 8 कितना हो गया, 28। तो 28 कैसे लिखते हैं, 8 हो गया। अब ये 28, तो इस तरह हो गया 28, ठीक। तो 628 ये लिखा हुआ है। अगला संख्या देखते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह हम क्या लिखा है जी, 8। तो 8 लिखेंगे, जो अंक का नाम है वो पहले लिखेंगे। तो ये 8 है, इस अंक का नाम 8 लिख दिए। कौन सी जगह में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को क्या पढ़ते या लिखते हैं, 100 हो गया। अब देखो, इकाई दहाई की जगह में क्या है, इकाई दहाई की जगह में 0 और 9, तो दहाई है ही नहीं, यानी 10 नहीं है, तो क्या है, 9 है, केवल 9 है। तो दहाई है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इकाई में 9 है तो 9 को 9 ही पढ़ते हैं, ठीक। तो इस तरह हो गया 809। दहाई में नहीं है, यानी जिस स्थान पर 0 है उस स्थान का नाम लिखने की जरूरत नहीं रहता। चलिए देखें, इसको क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो जो अंक का नाम है उसको लिखो 7, तो 7 लिख दो, 7 लिख डाले। अब 7 के बाद देखो ये कौन से स्थान में है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला स्थान में है, तो 1000 लिखो, क्योंकि ये 7 1000 की जगह में है। कॉमा, कल कॉमा लगाने का जो नियम है वो भी बताया था, ठीक है। तो अब उसके बाद 7 को लिख दिए, उसके बाद क्या अंक है, 4 लिखेंगे। अब देखेंगे 4 कौन सी जगह में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा को लिखते या पढ़ते समय क्या बोलते हैं, 100, तो 100 लिखेंगे यहाँ, हो गया। अब देखिए, ये बचा इकाई दहाई का नाम मिलाकर बनता है संख्या का नाम, तो 2 दहाई यानी 20, 3, 23,
तो इसको लिखेंगे 23। इस तरह हो गया ये 7423। बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूँ 23 बोलते हैं, तो उसको शुद्धता जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना 23 नहीं है, ये 23 होता है। ठीक, चलिए अगला संख्या देखते हैं। यहाँ देखो संख्या का अंक, इस संख्या में प्रथम जो अंक है बाएं से दाएं हाथ की ओर इधर से जाते हैं लिखते, तो ये पहला अंक क्या है 3, तो 3 लिख दो। अब ये 3 कौन से स्थान में है उस स्थान का नाम लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला जगह में है तो 1000 लिखेंगे स्थान का नाम। ठीक, पहले अंक का नाम लिखाता है, फिर कौन से स्थान में है वो उस स्थान का नाम लिखाता है। तो 3 1000 वाला स्थान में है तो 1000 लिख दिए। अब देखो सैकड़ा, तो सैकड़ा में क्या है 0 है, तो 0 है तो जिस स्थान पर 0 रहता है उस स्थान का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें यहाँ 100 लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर क्या है 0 है। अब देखें क्या बचा हमारा इकाई और दहाई, तो इकाई दहाई का नाम मिलाकर के बनता है, तो 4 दहाई यानी 40 और 9 49, तो ये हो गया 49। आशा समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले संख्या की ओर। देखिए क्या अंक लिखा है जी 5, तो 5 लिखेंगे। अब ये कौन से स्थान में है भाई गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 लिखेंगे। हो गया। अब 1000 के बाद देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा भी 0 है, दहाई भी 0 है, दोनों 0 है, तो क्या है 5, 5 क्या है इकाई है, तो 5 इकाई को 5 ही पढ़ते हैं, तो क्या मिला हमारा, क्या लिखेंगे अब 5। सिंपल सी बात। ठीक, तो दहाई और सैकड़े में कुछ नहीं था तो सैकड़े की जगह में 100 लिखते हैं, तो 100 लिखेंगे ही नहीं क्योंकि सैकड़ा में 0 है और जिस स्थान पर 0 रहता है उस स्थान का नाम नहीं लिखा जाता। इस चीज को नोट कर लेना और ध्यान रखना। ठीक, दहाई में भी 0 है तो दहाई का भी नाम नहीं आएगा भाई। दहाई का नाम नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि 10 से 99 तक की संख्या नहीं लिखना है। दहाई में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 99 के बीच का जो 2 अंकों की संख्या है उन संख्याओं में से कोई भी संख्या का नाम नहीं लिखाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक, तो इस तरह क्या हो गया 5005। अगला संख्या देखें। चलिए देखो क्या लिखा है। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा, कॉमा के बाद 2 अंक है। अब मैं जो अल्प विराम यानी कॉमा लगाने का जो नियम है पिछले वीडियो में बताया था, तो कॉमा के बाद जो 2 अंकों की संख्या है वो एक संख्या माना जाएगा ना, तो यहाँ पर ये क्या है 59 है, 5 नहीं है। शुरू में 5 अंक लिखा है तो 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ कॉमा के बाद एक एक अंक था। ठीक, तो इसलिए एक अंक का नाम लिखे। यहाँ कॉमा के बाद 2 अंक है और 2 अंकों से बनी संख्या क्या बना 59 बना, तो ये 59 को लिखेंगे। तो ये हो गया 59 लिख दिए। अब ये किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कौन सी स्थान में है हजार, ये 1000 10,000 यानी इस 1000 वाला जो स्थान है वहाँ 2 अंक होते हैं, एक अंक होता है और 2 अंक भी होता है, तो 2 अंक तक अधिकतम होते हैं, एक अंक भी हो सकता है, तो यहाँ 2 अंक है, तो किस स्थान पर दोनों 1000 की जगह में, तो 59 कौन से जगह में है उसका नाम लिखेंगे, तो 1000। ठीक, अब देखो कमा हो गया, ये 59 को लिख दिए, 5 है 5 लिखे, कौन से जगह में है देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा माने 100 बता चुके हैं, ये लिख लिए हमने। अब ये बचा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा एक साथ पढ़ना है, तो 90 5 95, 90 5 95, ये हो गया इसका शब्दों में रूप। अब देखो कैसे, याद रखे बच्चों, याद रखो बच्चों, हिंदी में जो संख्याओं का नाम है एकदम वैज्ञानिक तरीके से बना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा में इकाई की व्युत्पत्ति पहले, इकाई की उत्पत्ति पहले हुआ, इकाई के बाद दहाई आया, दहाई के बाद सैकड़ा आया, सैकड़ा के बाद 1000 आया, तो जो पहले आया उसका नाम पहले लिया जाता है। तो देखो 95 जब हम इसको बोलते हैं तो 95 में पंच शब्द पहले आया। अब पंच शब्द संस्कृत का शब्द है, पंच यानी 5 होता है, तो 5 पहले आया
अब 95, ये बे क्या है, 90 से निकला है, तो 90 के बे को लिए हैं तो ये 90 बाद में आया, इसीलिए 95 बोलते हैं। इकाई के नाम को पहले बोलते हैं, फिर दहाई का नाम बोलते हैं। पूरा भारतीय संख्या पद्धति में जो जितने भी संख्याओं का नाम है वो सब इसी क्रम से होता है। पहले इकाई का नाम पढ़ते हैं, इकाई में जो लिखा है उसका अक्षर पहले आएगा, फिर दहाई में लिखा है उसका अंतिम अक्षर लेते हैं। जैसे 90 तो बे आया, 80 तो सी आया, 70 में तर आया, 60 में सठ आया, ठीक उसी तरह। तो ये 95 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इकाई में 5 है और दहाई में 90 है, तो दहाई के अंतिम अक्षर को इकाई के शुरू के अक्षर को लेकर के संख्याओं का नाम बनता है। चलिए देखें ये अगला संख्या, देखिए कॉमा के बाद 2 अंक है, यानी कि 2 अंक, कॉमा के जस्ट बाद हो तो वो 1000 वाला स्थान रहता है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 1000 तो 1000 वाले स्थान में 2 अंक है, कितना लिखा है 67, क्या पढ़ते हैं इसको 67। कैसे, देखो अभी बताया नियम, इकाई में 7 है तो स से शुरू होगा तो सण हो गया, और दहाई में क्या है 6 दहाई यानी 60 है तो 60 को 60 पढ़ते हैं, ठीक देख लो 61, 62, 63, 64, 60 पढ़ते हैं। तो इस तरह 7 से सण और 60 को 60, तो सण 60, तो 67 कहाँ पर है जी, 1000 वाला स्थान में है। उसके बाद देखो सैकड़ा में, इकाई दहाई सैकड़ा 0 है, मतलब 100 नहीं लिखना है, तो इकाई दहाई में क्या है 60, 9, 69, 60 और 9, 69। अब यहाँ याद रखना 19 से लेकर 79 तक 9 को ऊन पढ़ा जाता है, ऊन इसलिए पढ़ा जाता है कि ऊन माने होता है एक कम, तो जब 69 कहते हैं तो 69 का अर्थ क्या हुआ कि एक कम 70 है, इसीलिए 69। तर का माने क्या, तर किस में आता है, 70 बोलने पर लास्ट में तर आता है। मैं अभी बताया हूं नियम कि दहाई के नाम के अंतिम अक्षर को लेते हैं, अंतिम 2 अक्षर को, तो तर और ये ऊन, तो क्या हुआ 69 माने एक कम 70, तो इसी के बाद तो 70 आता है ना, तो इस तरह इसका नाम हो गया 69। क्या हो गया इसका नाम 69। तो जितना भी ये 19 से लेकर 19, 29, 39, 39, 49, 59, 69, 79, ये यहाँ तक जितने भी हैं ये सब के नाम के शुरू में ऊन आता है, क्योंकि ये देखो 9 है, दहाई के लिए भी एक कम है ना, तो इसको ऊन पढ़ना है। और किसमें एक ऊन है, किसमें एक कम है, तो उसके नीचे में जो संख्या लिखा रहता है, जैसे 69 के बाद 70 लिखा रहता है, 69 के बाद 70 आता है, तो माने इसमें एक अभी कम है, इसका नाम ये हुआ इसलिए 69 यानी एक कम 70। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला। तो यहाँ आ गया 67,069। अब यहाँ देखें कॉमा के बाद देखो 2 अंक लिखा है, तो 2 अंक क्या लिखा है 80, 9, 89। अब यहाँ पर ऊन वाला नियम नहीं लागू होता, यहाँ देखो 89 कह रहे हैं, तो 9 को 9 के लिए 9 शब्द आया और 80 के लिए 80, इसीलिए 89। तो इस तरह हो गया 89। 9 माने ये 9 और 80, मैं बताया हूँ दहाई का अंतिम अक्षर लेते हैं या 2 अक्षर मिलाकर, तो 9 और 80 मिला के बना 89। और कौन से जगह में है 1000, तो 89,000 हो गया। अब देखो सैकड़ा में 0 है, माने सैकड़ा यानी 100 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखा है 7 दहाई 9 इकाई यानी 70, 9, 79। क्या पढ़ते हैं 70, 9, 79, क्योंकि इसके बाद 80 आने वाला है। ठीक, तो ये 79 लिखा है। अब देखें इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखो पहला कॉमा के बाद वाला 1000 होता है, 1000 के बाद लाख आता है, तो लाख की जगह में क्या लिखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 लाख के जगह में है, तो स्थान का नाम लिखेंगे किस स्थान पर है, ये 4 लाख के स्थान पर है। ये देखो ये लिख लिए 59, क्या लिखा है 59, तो 59 कौन से जगह में लिखा है 1000, कॉमा के जस्ट बाएं साइड का जो स्थान होता है वो 1000 वाला, तो इस तरह 59,000 हो गया। इसके बाद देखो लिखा है 59,000 लिख लिए, सैकड़ा में क्या है 6, तो 6
सैकड़ा को क्या लिखते हैं 100, 600। अब ये क्या लिखा है 60 9 69, 60 9 69। यहाँ एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, भाई 60 9 59 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 60 जब पहले से इसमें है तो 59 तो एक कम होता है ना। 59 का अर्थ क्या होता है 59, ऊन माने एक कम, तो एक कम 60। तो जब 60 आ गया है इसमें तो एक कम तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है ये अब ये 59 नहीं है, एक कम 70 है, एक कम 70 है। अंतिम संख्या देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। ये पहला कॉमा के बाद 1000, दूसरा कॉमा के बाद लाख, ये 1000 है फिर लाख है, उसके बाद क्या आता है जी करोड़। तो इसको लिखते हैं कॉमा के बाद देखिए अंक है, एक अंक को लिखेंगे 5, 5 लिखा है। 5 कौन से जगह में देखा है देखो 1000 लाख करोड़ यानी करोड़ है, तो जो 5 है वो करोड़ वाला स्थान में है। हो गया। अब देखें ये क्या लिखा है, 2 कॉमा के बीच में क्या लिखा है 29, 20 9 29। अब ये 29 कौन से जगह में देखो 1000 लाख, तो लाख वाली जगह में है तो लाख लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखा है 39, 39, कई लोग 39 भी लिखते हैं, 39 भी सही है, 39 भी सही है। ठीक, तो 39 बोलने से ज़्यादा स्पष्ट होता है, एक कम 40, तो 39 1000 वाला जगह में है तो 1000 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देखो क्या लिखा है 39 के बाद सैकड़ा नहीं है, दहाई भी नहीं है, क्या है 9, ये इकाई है तो खाली इकाई 9 में है, इकाई में 9 है तो उसको 9 ही बोलेंगे, तो इस तरह लिखा जाएगा 9। ठीक, तो इस तरह से हम अंकों में लिखी हुई संख्याओं को अगर उनके स्थानों के नाम अच्छे से पता है तो हम उसको आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर जो थंबनेल नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो जारी रख सकते हैं। मेरे सारे YouTube वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डालता हूं, तो आप अगर मेरा और जो वीडियो बने हुए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं उनको देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां आपको सारे वीडियो के प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।